जीवन की मंगल यात्रा पूर्णता के करीब होती है, इसका मतलब ये है कि आत्मा की परिपूर्ण संभावना उपलब्ध कर दी है। परदेसी राजा के जीवन के अंतर्गत उनके शरीर की मृत्यु हुई, जो सबके लिए शरीर के इस स्वभाव में फिक्स है, लेकिन उनकी आत्मा आगे कहाँ गई? पुण्य पाप का कितना मापदंड होता है? वो देवों की दुनिया में गए तो भी देवों की दुनिया में कई देव है जिसे भगवान पसंद नहीं है, जो व्यंतर निकाय के देव कहते हैं, जिसको सत्य बोध नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि देव है। ऐसे देव क्यों नहीं बने? धर्म ने अगले भव में भी साथ दिया तो कितने भव तक साथ दे सकता है? यदि भव दे सकता है तो कौन सा धर्म साथ दे सकता है? रानी उसके प्रति इतनी दुर्भावनाग्रस्त थी कि उस रानी ने ऑलरेडी मृत्यु के बाद भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, अंदर से आक्रोश निकालती रही, मृत्यु के बाद भी उनको मारते रहे। ये बहुत सारी चीज़ें अभी हमें सुननी है। इसके पहले आज गुरु गौतम स्वामी, गंधर भगवंत, अनंत लब्धि निधान, ऐसे 50,000 केवली के नायक प्रभु महावीर के वंशज गुरु गौतम स्वामी का आज बेला की आराधना करनी है। क्योंकि गुरु गौतम स्वामी विनयवंता और लब्धिवंता, वो दोनों पैरेलल चला। विनय की व्याख्या कर रहे और उत्तराधीन सूत्र में प्रभु महावीर पहले विनय अध्ययन लेते हैं, उनके करीब गौतम स्वामी थे और धर्म की फलश्रुति उनको इस गुण से मिली। तो वो गौतम स्वामी की जो आराधना, छठ के पारणे छठ उनके लगातार चालू रहे, परमात्मा के निकटवर्ती, और परमात्मा उनकी साधनाओं से प्रभावित हुए कि ये लाइन टू लाइन चल रहे हैं, मेरे साथ ये तुरंत जुड़ जाएंगे। जो परमात्मा के भाव, परमात्मा की जो आंतरिक स्थिति थी, ऐसी आंतरिक स्थिति इनकी अल्प समय में बन गई। बहुत सारे लोगों की लंबे समय तक बनती ही नहीं है। भगवान साक्षात मिले, देह रूप मिले, वाणी रूप मिले तो भी, क्योंकि उनके उपादान की खामी। अब यहाँ पर प्रभु महावीर देव और गुरु गौतम स्वामी, इस दोनों की जो घटनाएं हैं वो जैन शासन के तत्वों की सिरमौर घटना है, जैन शासन के तत्वों की। और इसके लिए गुरु गौतम स्वामी का पूरा गणधरवाद हम कल्पसूत्र के दिनों में सुनते हैं, पर्युषण के दिनों में क्यों सुनते हैं? कि संसार का जो स्वरूप है वो समझना बहुत कठिन है, और वो स्वरूप समझने के लिए आत्मबोध से समझना वो और कठिन है। क्योंकि सामान्य विचारों से हम संसार को समझ सकते हैं, कोई मर गया तो समझा सकते हैं कि भाई जीवन तो आता है जाता है, कोई मर गया तो कि संसार में यही है, शरीर तो नाशवंती है, कोई दुखी है बहुत तो समझ सकता है कि कर्म के उदय में बहुत सारे लोग दुखी है, बहुत सारे को नुकसान होता है, तुझे नया नहीं है, संभाल लेंगे, मेहनत करेंगे, हो जाएगा। अच्छा, जीवन में धर्म अपनाने के बाद, उस धर्म को विचारों के साथ अपनाने के बाद वो अध्यात्म तक नहीं पहुंच सकता, ऐसी भी घटना होती है। क्योंकि धर्म का महत्व उसको जब उपादान से होगा, निश्चय से होगा, अपने मनोबल से होगा, उस बार उसका व्यवहार नहीं बदलेगा, उसका खुद का जीवन, अंतर्मन बदल जाएगा। और वो गौतम स्वामी के जीवन की घटना में हुआ। क्योंकि गौतम स्वामी के पास इतनी इंफॉर्मेशन, इतना पावर, इतना मिरेकल, चमत्कार, वो चाहे वो कर सकते थे, ऐसी ताकत थी उनके पास। इसके लिए उनके साथ इतने सारे शिष्य, इतनी संपदाएं जुड़ी। उनको लब्धिवंत इंद्रजालिया मोह माया को खड़ी कर सकते थे। उनके पास बहुत सारी अलग अलग प्रकार की विद्याएं थी, और अष्ट विद्या, अणिमा, गणिमा वगैरह, वो अष्ट विद्या के कारण सब लोग उससे पूजनीय मानते थे, प्रभावित मानते थे, और लोग उनके दीवाने थे। इतने 1400 शिष्य की परंपरा, और उनके सारे परिवार, उनके बाद भक्त वर्ग, और उनके बाद इतना बड़ा मान सम्मान। हाउ मेक पॉसिबल? पॉसिबल। संसार में सब कुछ हो सकता है। जिसका कर्म डुबाने वाला हो तो उसके पहला उसको सुख दिया जाता है। जिसको इस संसार में धर्म से विमुख करना है उसको पहले सुख के साधन मिलते हैं, और सुख के साधन जैसे मिले तुरंत संसार से कट ऑफ। ऐसा रूल्स है, 90% ऐसा रूल्स है। सुख त्याज्य नहीं बनता है। धर्म करने के बाद भी सुख की लालसाएं कम नहीं होती है। धर्म करने के बाद भी वो धर्म में परिणाम की भावनाएं
परिवर्तन की भावना नहीं आती है। धर्म जो हुआ है वो सिर्फ एक विचार के माध्यम से हुआ है, एक आंतरिक गुणों के माध्यम से देर है, इंतजार करना पड़ता है उसको। और अनंत भाव इंतजार कई लोग करते हैं, कई आत्मा करती है। अनंत यात्रा उनकी पूर्ण होने के बाद भी यह अवसर नहीं आता है। तो मानव जीवन का अवसर हमारी आंतरिक शुद्धि के लिए है, हमारे चिद्रूप पहले हमारा स्वरूप क्या है उसके लिए है। और वो बोध जितना करीब इतना वो परमात्मा के करीब, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो मूर्ति रूप या देह रूप नहीं है। परमात्मा एक अस्तित्व है जो विराट ऐश्वर्य युक्त है, जिनकी अपार संपदाएं वो अनंत काल तक वो केंद्रित यानी कि आकर्षित करेगी। अपार संपदा है। तो तीर्थंकर इज नॉट नेम, नॉट आइडियल, नॉट आकार, कोई ऐसी प्रतिमा जी नहीं है। तीर्थंकर कौन है, अरिहंत कौन है? जो एक व्यक्ति अस्तित्व और शिवत्व के साथ है, जिनकी अनंत काल के बाद भी स्मरण रूप, आज्ञा रूप आराधना होगी, अवतरण रूप आराधना होगी। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, इनके साथ गुरु गौतम स्वामी जुड़े। तो गौतम स्वामी के पास इतनी विद्या, इतनी संपदा होने के बावजूद भी उन्होंने परमात्मा को यदि परमात्मा का शरण लिया, परमात्मा को चुना, तो उसका मूलभूत कारण एक ही था, वो और सत्य के करीब और मूल्यवान चीज के करीब आ गए। एक मूल्यवान अवस्था थी, उसको स्वीकार किया। और जहां ये बातें हमारे जहन में, हमारे मन में उतरती है, तो ये बात फिक्स है कि धर्म का रास्ता आत्मा के बाद ही शुरू होता है, यानी आत्मा के साथ शुरू होता है। यदि आध्यात्म स्तर नहीं स्वीकार किया, बिना ज्ञान से यदि हमने कोई भी रास्ता अपना लिया, तो वो दोषयुक्त है और आगे पुण्य का कारण भी उसे मारक डुबाने वाला बनेगा। इसके लिए देवों की दुनिया में भी ऐसे देवी देवता है जो व्यंतर निकाय के हैं, जिनके जीवन में ऑलरेडी उस गति के बाद भी उस गति में भयंकर दुख है, वेदना है। देव की दुनिया है, चमत्कार आते हैं, किसी को परेशान कर देते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है, देव की शक्ति को विशिष्टता आती है, लेकिन उनके बाद भी उनकी आत्मा ऑलरेडी भयंकर दुखों की अवस्था में रहती है। क्यों? ज्ञानी कहते हैं जिसका पुण्य मलिन है उसे अनुकूलता मिलती है, उसे सुख मिलता है, उसे विद्या मिलती है। मलिन पुण्य के कारण ये सब चीज उसके लिए डुबाने वाली मिलती है। अब पुण्य चाहिए, सुख चाहिए, अनुकूलता चाहिए, तो गौतम स्वामी की बात दिमाग में नहीं बैठेगी, क्योंकि गौतम स्वामी के पास चिक्कार पुण्य था, अद्भुत पुण्य था। संसार में 1400 शिष्य के साथ, विद्याओं के साथ, प्रभावकता के साथ, ज्ञान संपन्नता के साथ, चारों ओर परमात्मा की तरह, भगवान की तरह लोग पूछते थे उसको, इतनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि के साथ उनके पास कसाई त्याग का उपादान नहीं था। संसार को समझकर संसार मेरे साथ नहीं जुड़ा है, संसार को मेरे साथ नहीं रखना है, वो भाव धर्म नहीं था। इसके लिए प्रभु महावीर का शासन 21,000 साल तक इस बेस पे चलेगा, उपने व विग में या द्वैव। गौतम स्वामी को संपदाएं दी, जब वो आए तो वो आने के साथ उनके पास वो मॉरल था कि मैं प्रभु हूं। गौतम स्वामी के पास वो मानसिकता थी, मेरे जैसा महान कोई नहीं है। गौतम स्वामी ऑलरेडी उनको फाइट देने के नाते, समाप्त करने के नाते, उनको भी जीतना है, वो नेचर था कि सबको मैं हराऊंगा, सबको मैं जीतूंगा, मैं ही महान हूं। उस नेचर के साथ प्रभु महावीर के सामने आके खड़े रहे, और प्रभु महावीर को दूर से भी देखा तो भी समझ गए कि ये मायावी देव है और जानबूझ के सबको परेशान कर रहा है, इसको भी मैं खत्म कर दूंगा। भगवान के लिए ऑलरेडी करीब कई समय तक दुर्भावनाग्रस्त ऐसे इंद्रजाल, इंद्रजालिया नाम था गौतम स्वामी का, ब्राह्मण गोत्र में पूर्व का नाम इंद्रजालिया था। उस मोमेंट के साथ, उस फाइट के साथ, आक्रामकता के साथ प्रभु के सामने आके खड़े रह जाते हैं। मन समाधान में नहीं आता है, मन अभी तक उस कसायों के साथ ही जुड़ा है। और ऐसे गुरु गौतम स्वामी प्रभु महावीर के प्रथम तीर्थंकर, निकटवर्ती, परमात्मा महावीर का इतना हराने की कैपेसिटी वाला कोई मनोबल नहीं था। दुखी करने वाले मन थे, उपसर्ग देने वाले लोग थे, परेशान करने वाले लोग थे, लेकिन उनको ही जीत लेना ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं था जो गुरु गौतम स्वामी का था। और जब समस्या में आके खड़े रहते हैं तो परमात्मा का ऐश्वर्य देखो, हम सिर्फ उनकी कथा सुनते वो बड़ी बात नहीं है, परमात्मा का ऐश्वर्य देखो कि उनके प्रिमाइस के अंदर उनके जैसी भावनाओं में जुड़ गया, साक्षात्कार उनको निकटवर्ती हो गया। वो सोच रहे हैं कि मैं उनको हरा दूंगा,
वो सोच रहे हैं कि मुझे कौन नहीं पहचानेगा, मुझे सब पहचानते, इसके लिए भगवान ने मुझे नाम से बुलाया कि गुरु गौतम इंद्रजाली आप आए हो, पधारो। और जब वो सोच रहे हैं तो देख भी रहे हैं कि मुझे सब पहचानने वाले हैं, मैं सब जगह ऑलरेडी प्रसिद्ध हूं और अब मैं उनको हरा दूंगा। भगवान बुलाते हैं नाम से तो भी मन में हराने की भावना, भगवान को वो देख रहे तो भी देखने के बाद भी हराने की भावना, भगवान को देखने के बाद भी उनका कितना ऑलरेडी गलत जगह पर यूज कर रहा है, मायावी देव है, ऐसा रॉन्ग थिंकिंग चालू है उनके दिमाग में। और ये सारी चीजों के बाद जब वो एंटर होते हैं तो भी भगवान के सामने वाद विवाद के लिए तैयार हो जाता है। परमात्मा तो केवल ज्ञानी, मन प्रज्ञानी, मन के सारे भावों को पहचान लेते और आत्मा का बल भी पहचान लिया कि ये आत्मा शासन के लिए उपकारी है, ये आत्मा शासन का नया अभ्युदय, शासन की शक्तियों में ये काम लगेंगे। परमात्मा ने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने उनके मन को तरासा, मन के अंदर जो विचारधारा चल रही थी, उनका जो परिणाम था, उनकी जो धारणा शक्ति थी, वो धारणा शक्ति में थोड़ा सा चेंज ला दिया, अल्प परिवर्तन। भगवान ने उसके आत्मबल को इशारा किया कि तुम जो वेद की पंक्तियां है, आत्मा एवं एतेभ्य विज्ञान एतेभ्य भूतेभ्य, वो विज्ञान की पंक्तियों में आत्म तत्व जो है अनंत ज्ञान, विज्ञान एतेभ्य अनंत ज्ञान संपन्न आत्मा है, तो तुम्हें इसकी शंका क्यों है? ये डाउट्स तो नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये सारी मृत्यु के साथ शक्तियां समाप्त होती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी कोई शक्ति रहती है जिसका नाम है अनंत, जिसका नाम है धर्म, सद्भावनाएं, संस्कार, ये सब संसार समाप्त होने के बाद भी रहता है। इस भावनाओं के साथ गुरु गौतम स्वामी जब ये सोचते हैं, थिंकिंग लेवल पे आते हैं, तब उसे पता चला कि मुझे देखने वाला मुझे पहचान सकता है, मेरी प्रसिद्धि के कारण मुझे नाम से बुला सकते हैं, लेकिन मेरे निकट रहने वाले मेरे सारे शिष्य हैं, वो भी मेरे मन को नहीं पहचान सकते, इतना उन्होंने पहचान लिया। तो फिर ये कौन है? ये तो सर्वगुण संपन्न है, जो स्वरूप तीर्थंकर का कहा था ये अनंत ज्ञानी आत्मा है, ये तो महान ज्ञानी है, इसके लिए तो मुझे ये बोध दिया। उन्होंने मन बना लिया, अब मेरे जीवन में सारी शंका का समाधान हो गया, ये सारे कसाय अब मुझे कोई काम के नहीं। त्याग करने के लिए एक पल नहीं लगी, ज्ञान की ये महिमा है, धर्म की ये महिमा है, उसके जीवन में पवित्रता रहती है, आती है, रखता है। धर्म करना हो तो पहले समझदारी आवश्यक है, यदि मन में वो शुद्धि ना आए, परिणाम ना आए, तो वो धर्म की व्याख्या हमारे लिए कोई सही मायने नहीं रखती। धर्म के शास्त्र या पूजा पाठ या भक्ति हमारे लिए इतना महिमाकारी, इतना उपकारी साबित नहीं होगा, हालांकि उपकारी है। छोटे बच्चे को तुम सोने की चैन दे दो, उसके लिए कुछ ना मायने नहीं रखेगा, मूल्यवान है लेकिन तोड़ देगा। सोने की चैन है, लाख रुपए की चैन है, वो तोड़ देगा, उसको तो खिलौना हो या चैन हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार में संसार की दृष्टि यदि रही, ज्यादातर संसार ही सब कुछ रहा, संसार के लिए ही हमारा सारा व्यवहार रहा, तो धर्म हमें साथ नहीं देगा। क्योंकि कोई भी सोना आपको मिलने वाला हो, सुवर्ण आपको मिलने वाला हो, लेकिन उसको अभी भट्टी में पकाया जा रहा है, या तो फिर खदान में है, और ये खदान में आपने जो तय किया है उस हिसाब से आज आप एक बार सैंपल ले लो, सैंपल एक 10 किलो खदान की मिट्टी ले लो, फिर आप बताना कि खदान लेना कि नहीं लेना। उस खदान की मिट्टी को भट्टी में डाल दी, उसको मिल्ट किया, सोने को पिघला रहे हो, और सोने को पिघलाने की जब शुरुआत की वो जल रहा है, तो जला हुआ सोना को लेना चाहिए, जला हुआ सोना को लेता है तो रुकना नहीं चाहिए ना, चला जाना चाहिए ना वहां से, लेकिन नहीं, सोना भले जला हुआ हो लेकिन कल उसका मूल्य है, ठंडा हो जाएगा बाद, उसमें आकार आ जाएगा, डिजाइन आ जाएगी, इसका मूल्य है ही, जले या टूटे या बिखरे, सोने का मूल्य कम नहीं होता है। गौतम स्वामी ने आत्मा का मूल्य कर दिया। अब जितना भी संसार था उसको जलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना जलेगा इतना निरखेगा, जितना जलेगा इतना बलवान बनेगा। और गौतम स्वामी ने यह स्वीकार किया, इसका मतलब यह है उनकी पूरी धारणाओं को मूलभूत नया रूप दिया, बदलाव ला दिया। मूलभूत धारणा कितनी थी उसकी, कितनी बड़ी धारणाएं थी, एक साथ एक पल में सब कुछ छोड़ना कितनी बड़ी चैलेंज,
ज्ञानी कहते कि सम्यक ज्ञान आधारित आराधना उपकारी रहेगी। हजारों भव तक हजारों बार यदि तीर्थंकर मिल गए और जहां आत्मभाव नहीं मिला तो वो कोई फलदायक साबित नहीं होता है, क्योंकि अंतर आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत काल सिद्धत्व पड़ा है, अनंत काल रहने वाला दर्शन ज्ञान चारित्र वाला, उसके प्रति हमारा बोध सचेत नहीं है। तो इस क्रियाओं का मूल्य क्या साबित होगा? समय क्यों दिया इतना? कोई भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वैल्यू हो तो ही करना, विदाउट वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्यों करना? समय तुम दे रहे हो, सबसे बड़ी बात है। भगवान इस समय को, मानव जीवन को, आयुष्य को महान महान बताया है। तो फिर महान बताया तो उसमें महान क्या है? धर्म क्रिया महान नहीं बताई है। धर्म क्रिया के साथ तुम्हारा परिवर्तन, तुम्हें जो पर्दे लगे हुए थे संसार के वो सब बिखर जा रहे हैं। संसार क्या है वो देखने की आपकी कैपेसिटी आ गई कि ये व्यक्ति मेरा है कि पराया है, उसके भावना, उसने जो मेरे साथ दुर्भाव किया है वो मेरा कर्म है कि वो सही में मेरा स्वरूप है, ये मुझे मान सम्मान दे रहा है तो क्या है, इसके पीछे मेरा राग बढ़ेगा तो क्या मैं धर्म से चलित हो जाऊंगा? मेरी भावधारा जो स्थिर हुई थी, मेरा चिंतन, मेरा स्वाध्याय, मेरा कौशक, मेरा ध्यान, मेरी तपस्या, मेरी आराधना जितनी स्थिर हुई थी परमात्मा भक्ति के भाव से, जब भी मुझे प्रायश्चित के या आंसू आए थे, ये सारी चीजें वापिस ये संसार खा तो नहीं जाएगा, खत्म तो नहीं कर देगा ना? ये सम्यक दर्शी आत्मा सम्यक भाव के साथ सुरक्षा पाता है, सुरक्षा करता है। वो गौतम स्वामी ने रिजल्ट लाया, परमात्मा महावीर को हराने वाले परमात्मा महावीर के दीवाने बन गए। कैसे? ज्ञान से, देखने से नहीं। देखा तो था फिर भी विरोध खड़ा था, देखा था उसके बाद भी। तो दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनम देव देवस्य मोर देन इनफ नो। इतना ही सीमित नहीं है कि मंदिर जाना, पूजा करना, पक्षाल करना, इतना सीमित नहीं है कि भगवान के साथ बैठना, भक्ति करना। फाइनली एक ही रूट है, मेरी आत्मा को इस बंधनों से मुक्त करके शुद्ध स्वरूपी त्रिकाली ध्रुव मुझे मोक्ष में पहुंचना है। यह होगा तो दर्शनम देव देवस्य भी फलीभूत होगा, क्योंकि उनका दर्शन पापों का अक्षय करता है। दर्शनम पाप, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, तरम मोक्ष साधनम। परमात्मा का दर्शन मोक्ष दे सकता है? दे सकता है। क्यों भाई? परमात्मा का दर्शन मोक्ष दे सकता है? दे सकता है। रावण को दिया, चंदन बाला को दिया, मैना को दिया, शालीभद्र को दिया, धन्ना को दिया, शालीभद्र का होगा इसके इस हिसाब से। तो भगवान दे सकते हैं तो उनको दे सकते, वो इंसान है, हमें नहीं दे सकते। जो देवों की दुनिया भगवान के पीछे पड़ी थी रक्षा करने के लिए, जो देवों के इंद्र महाराजा उनकी केवल ज्ञान पूर्व की भूमिका में उनको असाता न हो, दुख न हो, इसके लिए सहायता के साथ वो आ गए थे कि हम आपकी सेवा करेंगे, आपको कोई दुख नहीं आने देंगे। बहुत सारे कष्ट देने वाले लोग तैयार है, कोई नहीं समझेगा तो खाना भोजन नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। जानवर लोग ऑलरेडी, आपकी शक्ति बहुत है लेकिन वो जानवर आपको परेशान करेंगे, आपको ऐसे देखेंगे तो। कई लोग ऑलरेडी इस वेश से, वेश यानी कि उस साधुता से अनजान है। आप चलते रहोगे और लोग पत्थर मारेंगे, बदनाम करेंगे, चिल्लाएंगे, रहने नहीं देंगे, बहुत सारी परेशानी। हमें आपके साथ सेवा के लिए रखने दो। परमात्मा ने कहा इस जगत के अंदर एक भी आत्मा यदि मोक्ष में गई है तो किसी के सहारे नहीं गई है, कोई भी सहायता के साथ मोक्ष में जा ही नहीं सकता। कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, और वो स्टेटमेंट लगातार अनंत काल चलने वाला है। किसी भी की ताकत हो विरोध करने की, खंडन करने की, डाउट्स या लॉजिक या इसके पीछे कोई भी डिबेट्स करने की हो, वो जीत ही नहीं सकता, क्योंकि जो वास्तविकता से उसे स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य है उसके साथ तो उसे जीना ही पड़ेगा। हमें इतना धारणा करनी है कि गौतम स्वामी की इस बेले में, छठ की आराधना में, उस गौतम स्वामी की कृपा हम यदि दिवाली पे मांगते हैं या माला दिन में मांगते हैं तो ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं। हमारा मंथन जो है, हाँ, वो सोने जैसा होना चाहिए। एक बार तपने दो, जलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मूल्य कम नहीं होने वाला। एक बार उसके टुकड़े हो गए, कटेगा, फिर भी मूल्य कम नहीं होगा। कभी भी वो गंदी मिट्टी में भी पड़ जाएगा, गटर में भी पड़ जाए तो भी मूल्य कम नहीं होगा। कोई भी गति आ जाए, कोई भी दुख की अवस्था आ जाए, कोई भी जगह पर हमें भयंकर दर्द और भयंकर पीड़ा आ जाए, फिर भी आत्मा की जो शाश्वत ताकत है, अनंत शक्ति है, वो कभी कम नहीं हो सकती। इसके लिए ये सारी चीज हो तो होने दो, उसके अंदर कोई हमारे परिणाम को दुष्परिणाम नहीं करने, खराब नहीं करने, गलत नहीं करने।
ये आध्यात्मिक स्थिति गुरु गौतम स्वामी के आशीर्वाद है, अनंत लब्धि निधान। उन्होंने परमात्मा का विनय किया, संपूर्ण सरेंडर हुए यानी कि समर्पित हुए और परमात्मा की वंदना करके परमात्मा के चरणों में बैठ गए कि अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे तुम्हारे चरणों में भी सौंप दिया परमात्मा, भी मुझे कुछ नहीं सोचना। उन्होंने पीछे की कोई चिंता नहीं पाली होगी, उनका क्या होगा, वो क्या करते होंगे, वो लोग आएंगे नहीं आएंगे, हाँ कुछ नहीं सोचा, क्योंकि धर्म की मुख्य नींव ये है कि तुम अपने आप से जुड़ सकते हो। धर्म की मुख्य नींव ये है कि तुम्हारा मिलन तुमसे हो, वो मधुर है, उससे मधुर कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम कौन हो वो पहचान कौन देगा? काय आईना देगा क्या? घर वाले देंगे क्या? तुम कौन हो उसकी पहचान कहां से आएगी? गवर्नमेंट देगी, परिवार घर वाले देंगे, कोई अवार्ड मिलेगा वो देगा, कोई समाज देगा, तुम्हारी पहचान क्रिया देगी। जो पहचान दे वो तुम्हारे लिए उपकारी। तुम्हारी पहचान क्या है वो पहचान तुम्हें पता है तो आपके लिए जिनने आपको रास्ता बताया वो आपके लिए उपकारी। आपकी पहचान क्या है और वो पहचान आपकी नहीं जा रही है, ऐसा विश्वास है कि नहीं? लाओ 4-5 पीढ़ी के आपके ही ऑलरेडी वडील बुजुर्ग जो आपके दादा दादी थे, वो लाओ 5-6 पीढ़ी के हैं। क्यों? यानी कि ये संसार का स्वरूप है कि यहां कोई पहचान ही नहीं है। संसार फाइनली ध्वंस कारक है, समाप्ति होने वाला है। तो फिर न समाप्त होने वाला क्या है? यदि आत्मा है तो सारी आत्मा की बातों से तो कुछ होगा नहीं, यदि जीव तत्व है तो उससे बातों से कुछ होगा नहीं। गौतम स्वामी ने विज्ञान एतेभ्य ऐसे रूल्स बनाकर उन्होंने आत्मा स्वरूप क्या है वो चिंतन शुरू कर दिया। आत्मा है इतना तो था ही, हर धर्म हर शास्त्रों में कोई ना कोई आत्मा की छोटी बड़ी बातें आती है, लेकिन जब अध्यात्म की सक्रियता लानी हो, अध्यात्म में गड़ाडूब उनके वहां तक पहुंचना हो, तो उसके लिए अपने अंतर मन को और गहराई तक लेके जाकर अपने स्वभाव को बदलने का सम्यक पुरुषार्थ करे, ये शुद्धि उपादान की है। अब आंतरिक शक्ति नहीं है और बाहर की दुनिया में हम दौड़धाम करें, कैसे कैसे रिजल्ट मिलेगा? पानी से कभी दीपक होता? करो ना, पानी रखो और एक बत्ती रखो, जलाओ, जलेगा तो नहीं, सारी माचिस खत्म हो जाएगी। माचिस कभी पानी में दीपक जलता है? कभी जलता है? पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे जलेगा? कोई आत्मा शब्द सुन लिया या पढ़ लिया या आपके पास वो पेपर रख लिया तो क्या बोध हो गया क्या? यानी कि आत्मा की बातें सुनने के बाद शास्त्र सामने है, फिर भी बातें मैं बोल रहा हूं यह बात बड़ी नहीं है, भगवान के सामने भी बैठ जाए हम, साक्षात भगवान की वाणी हम सुन ले, और वो सुनने के बाद भी हमारे पास सोने से बना हुआ अच्छा सा आत्मधर्म का वारसा सूत्र भी हम हाथ में रखे, पास में रखे, ये भावना अच्छी बात है, लेकिन ये सारी पुण्याई हमें डुबोने वाली ना मिलनी चाहिए, क्योंकि पुण्य का योग मात्र हमारे लिए बर्बादी का कारण बनता है यदि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र नहीं है तो। इसके लिए संसार में आप देख लो, जहां जहां सुख है वहां वहां पाप है, जहां सुख है वहां धर्म नहीं है, या तो जहां जहां क्रिया है वहां वहां भ्रम है, क्योंकि वहां ज्ञान का अभाव है। जहां क्रिया है, हाँ वहां ये दीपक है ना, तुम यहाँ ये बुझाए हुए दीपक रखो, दीपक बनाना, या आपने यहाँ दीपक जलाया है ना, गौली की है ना, ये दीपक नहीं जलाना, ऐसे कैसे रखो, इसे दीपक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दीपक तो है ना, लेकिन फल दे रहा है, दीपक में फलश्रुति है, उजाला दे रहा है, तो दीपक क्या काम का? यदि ये दीवा, ये दीपक यदि उजाला ही नहीं दे रहा है, अंधेरे को चीर ही नहीं रहा है, तो ऐसे दीपक को तुम कितने बार रखोगे, कितना संभाल के रखोगे, कितने दिनों तक ऐसा रखोगे? ज्ञानी कहते कितने भाव तक ये बाह्य परिस्थिति, देह धारण करना, कर्म के सुख दुख को अपनाना, ये सारी चीजें मिलने के बाद फलश्रुति तो मिली नहीं, धर्म का प्रारंभ कहां हुआ? इसके लिए सबसे बड़ी जो मिसगाइड स्थिति है, मिस्टेक्स है, कि क्रिया वो धर्म है वो भूल जाना, ज्ञान युक्त क्रिया वो धर्म है वो नित्य स्मरण में आना चाहिए। और ज्ञान एक ही है, इस संसार में मुझे किसी से कोई राग द्वेष नहीं रखना है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी घटना है, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, ये सारी चीजों में मेरा अंतर्मन करुणावान बने, गुणवान बने, सबके साथ स्नेह बना रहे, सबकी स्थिति में आनंद मंगल रहे। मैं किसी को सहायता बनूं तो वो परमात्मा की कृपा है, सहायता न बनूं वो धर्म की कृपा है, मैं मेरे अपने आप में अभ्यंतर यात्रा में आगे बढ़ जाऊंगा।
तो यहाँ पर गौतम स्वामी ने ये रूल्स फॉलो किया और जैसे समर्पण किया और बोल दिया कि परमात्मा आपके चरण अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका ही सानिध्य चाहिए, आपके साथ ही मैं रहूंगा। और परमात्मा ने उनके भाग्य को देखे ऑलरेडी उनको संयमी बनाया। परमात्मा की देशना पहली निष्फल गई। 12.5 साल की केवल ज्ञान की साधना के बाद, जिस साधना के अंतर्गत 11.5 साल के 24 उपवास में भयंकर कष्ट आए, भयंकर वेदनाएं दुखे सहन करनी पड़ी, एक इंसान वो यदि इतनी धर्म भावना न होता तो फर्स्ट दुख में पहले दिन में समाप्त हो जाता। पहले ही दिन में इतनी विशिष्ट कक्षा की हजारों दिन की साधना 12.5 साल की है, उसमें परमात्मा ने की। और ये सारी साधनाओं के पीछे उपवास, बिना पानी का 24, ये साधनाओं का इतना लगाव रहा उनका। और वो साधनाओं के लगाव के कारण कुदरत में छिपी हुई जितनी कर्म वड़गना थी, जो इनके कर्म बंद थे, जो संसार परिभ्रमण के कारण थे, सब फ्री हो गए, मुक्त हो गए। ऐसे परमात्मा उनकी ये सारी सिस्टम यानी कि फ्रीडम हो गए। उसके बाद देवों को ऑलरेडी ये सारी मैसेज, देवों तो जन्म से देख रहे थे सब कुछ, उनको पता चला कि केवल ज्ञान मिल गया। समोसण की रचना की, सोने का ढेर बना दिया, हीरो का समोसण की रचना। और वहां परमात्मा बैठते, देव आते, अनाउंसमेंट होते, उनके साथ जुड़े हुए कई सालों से लोग जो भक्ति कर रहे थे वो भी वहां आके खड़े हो गए और भगवान की देशना सुन रहे और आनंदित है। भगवान अच्छा अच्छा सुना रहे, अच्छी बात कर रहे, आनंद है। परमात्मा ने उनको 12.5 साल के बाद, साधना के बाद, अपने पूरे जीवन में जो चिंतन मंथन जतन किया था उसका क्रीम उनको दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मानव जीवन में सद्धर्म अति महंगा है, महत्वपूर्ण है। इसके लिए धर्म करने की अवस्था मानव जीवन है और वो धर्म अवस्था में मानव जीवन में मन सजग हो तो ही लाभदायक है। ये सारी सिस्टम उनको समझा दी। समोसन में बैठे हुए एक भी व्यक्ति उसने मन नहीं बनाया कि मैं व्रत लूं, नियम लूं, क्योंकि भगवान का शासन व्रत नियम से चलने वाला है, सिर्फ समझदारी या ज्ञान से नहीं चलने वाला है। भगवान का शासन व्रतधारी सावक शासन के संघ के 4 पिल्लर है। संघ के साधु, साध्वी, शावक और शावक। देवी देवता को बताया, कोई बताया तू तपस्वी है तो संघ संभालेगा, तू श्रीमंत है तो संघ संभालेगा, तू दानी है तो संघ संभालेगा, तू ध्यानी है तो नहीं। जहां व्रत की आराधना करने वाले हैं ऐसे सावक सावी का चतुर्विध संघ बोलते हैं। समण समण समणी भगवंत, साधु साधु साध्वी, सावक सावी का चतुर्विध संघ। क्यों? क्योंकि व्रत पालना यानी सबसे बड़ी मन की परिवर्तन की अवस्था है। क्योंकि नियम लेना ही पसंद नहीं है, मैं कर नहीं रहा हूं, मुझे नियम बहुत बोझा लग रहा है, ये नियम से मुझे अच्छा नहीं, सूटेबल नहीं होता है, शायद इसमें मेरा ध्यान नहीं रहा, तो उसके मन ही है ना खेल खेलता है, नई चालबाजी में आता है, उसे डर लगता है नहीं करना ये सब। हालांकि इसके बिना शासन नहीं है, इसके बिना धर्म नहीं है। और शासन हजारों साल, 21,000 साल तक चलेगा। और आगे भी जब 24 युगों में जितने भी तीर्थंकर होंगे, हाँ, जितने भी तीर्थंकरों के गुण गाए जाएंगे, जितने भी तीर्थंकर अवस्था तक पहुंचेंगे, ये सभी आत्मा व्रत में रह के ही पहुंच पाएगी। मैं और आप आज नहीं तो कल, अनंत काल के बाद भी इस चारित्र जीवन का अंगीकार करेंगे तो ही उस चारित्र सम्यक रहेगा, कल्याणकारी रहेगा, उपकारी रहेगा, तो ही हमारे बंधन से मुक्ति और मोक्ष है। अभी भाव नहीं हो रहे तो उसका कारण पिछले भाव में शोधो। अभी हमारे मन में वो परिणाम नहीं आ रहा है कि परमात्मा का शासन, महिमावान शासन, जहां व्रत मैना को फलीभूत हुआ, कुमारपाल को फलीभूत हुआ, पेथर मंत्री को फलीभूत हुआ, ऐसे व्रत की यदि मुझे भावना नहीं आ रही है तो मुझे ये समझना चाहिए कि आज मैं धर्म से जुड़ा नहीं हूं, मेरी कोई ऐसी आंतरिक स्थिति दोषवान है जो मैं समझ नहीं सकता। कर्म तो है ही लेकिन पुरुषार्थ भी नहीं है ना। आज मेरी ये स्थिति नहीं है जिसके कारण मैं व्रत में जुड़ू। तो भगवान का फर्स्ट देशना का टाइम व्रत रहित हुआ, किसी ने व्रत नहीं लिए। बोलो भगवान का पुण्य कम, साधना कम, परमात्मा का अस्तित्व और प्रभावकता कम। परमात्मा जो थे उनको पता नहीं था, केवल ज्ञानी ने अपना कर्तव्य निभा दिया। इसका मतलब कि सामने रहा हुआ जीव उसे भगवान भी मिल जाए और उसे फर्क नहीं पड़ने वाला तो भगवान की भी शक्ति नहीं साबित होती। हजारों साल के बाद भी भगवान की देशना अनेक आत्माओं को बल देती है। जो अपने अंतर मन से वो धर्म स्वीकारता है कि मुझे इस पापों से मुक्त होना है। क्यों स्वीकारता है?
एक परिणाम क्यों आता है? भगवान है यहाँ पर? नहीं है, लेकिन भगवान स्वरूप, भगवान की देशना, वो भगवान का ही रूप है, भगवान का रूप है। तो ज्ञान की सीमा नहीं है, असीम है, अनंत है। इसके लिए ज्ञान में लगातार रहना। गौतम स्वामी ज्ञान से प्रभावित हुए, इंद्रजाल में से गौतम बने, परमात्मा की पहली देशना निष्फल गई। परमात्मा ने चारों ओर दृष्टि डाकी कि इस शासन का हकदार, इस शासन का योग्य कौन है। और जैसे वो वहां से निकल गया, एक ब्राह्मण को योग्य माना। जैन थे वहां पर, पूर्व में राजा महाराजा सिद्धार्थ राजा के साथ जुड़े हुए बहुत सारे दूसरे लोग थे। देवों की दुनिया में उन्होंने भक्ति की, लेकिन व्रत का अधिकारी नहीं बनता है देव। नौकरसी का पचखान नहीं ले सकता है। एक सामान्य सामायिक, एक प्रतिगमन, वो तो बड़ी बात है, वो नहीं कर सकता है। देवों की दुनिया में भी ये संभव नहीं है, मानव की दुनिया में संभव होने के बाद उस मानव के लिए कठिन है। इसका मतलब धर्म से वंचित है। यहां पर जब गौतम स्वामी को जब बिठाया, बात हुई सब, और उन्होंने स्वीकार लिया कि अब मुझे आपके शरण के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उनकी भाव धर्म की ताकत देखिए, उनके सारे के सारे शिष्य 11 के 11 गंधर्व, वो सब उनके पीछे खींचे आए। नो अनाउंसमेंट, नेचुरल, कुछ कहा नहीं था। उनकी भावधारा के कारण उन लोगों को ऑलरेडी समर्पित का भाव आया। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, एक ही बात, उन्होंने जो किया है वो मुझे करना है। एक ही समर्पण, मेरे गुरु ने जो किया मुझे करना है, और उन्होंने, गौतम स्वामी ने किया। और परमात्मा एक एक आते हैं, उनका समर्पण है, फिर भी प्रभु उनका कर्तव्य निभाते हैं, सारे लोगों के डाउट्स क्लियर करते हैं। आत्मा है गौतम स्वामी को, फिर अकंपित को, आर्य गंधर्व को, कर्म है, मोक्ष है, एक भव में जाते हो और दूसरे भव में सेम बॉडी है या नहीं है, नरक है, स्वर्ग है, सारे डाउट्स क्लियर हुए। डाउट्स किसे आते हैं? जो सोचता है उसे आते हैं, जो सोचता ही नहीं है उसे डाउट्स कैसे? कुछ कुछ थिंकिंग लेवल होना चाहिए ना, कि इसको दो भाई है और दोनों भाइयों में इसको दुख मिला उसको नहीं मिला, दोनों भाई में एक आराधक है एक नहीं है, दो भाई में एक को आज बुखार आ रहा है नहीं आ रहा है, दोनों में पढ़ाई में अलग अलग उसका आईक्यू लेवल है। ये थिंकिंग कहां से आएगी? यानी कि जो सोचना ही नहीं है, तो मानव जीवन के लिए भी आगे सोच मिलेगी भी नहीं, आगे नए भव में। गौतम स्वामी के साथ सारे मौर्य गंधर्व, आर्य, अकंपित 11 के 11 गंधर्व आए। भगवान ने अपना कर्तव्य निभाया, सबको ज्ञान से परिचित इसके लिए किया कि कल उनकी श्रद्धा में कमी ना आए। उनको अध्यात्म से और सत्य स्वरूप से परिचित किया। कल तुम इस चीज को कठिन समझकर छोड़ नहीं देना। उनको एक बेस्ट एनर्जी डेवलप की, इन्वॉल्वमेंट हुए, उनको एक डेटा ट्रांसफर हुआ कि शरीर अनित्य है, अनित्य के लिए इतना दुखी नहीं होना, संसार पूरा बिखर जाने वाला है, इसके लिए साज सजाने की कोई जरूरत नहीं है। यह श्रद्धा का इतना बड़ा संकल्प बल बन गया उनके लोगों के लिए। वो संकल्प बल उन लोगों के लिए तारणहार बना। लास्ट लॉन्ग टर्म्स तक, लास्ट तक उन्होंने ये साधना पूरी की। तो आफ्टर ऑल गौतम स्वामी का ये छठ और गौतम स्वामी की आराधना हमारे लिए उपकारी साबित होनी, वो एक ही अवसर है। जीवन में विनय हर चीज का बढ़ना चाहिए, परमात्मा का, तीर्थंकरों का, गंधर्वों का, भगवंतों का, साधर्मिकों का, संघ का, जीवों का, ज्ञान का, क्रिया का, हर चीज का विनय बढ़ना चाहिए। और यदि मर्यादा ही नहीं है तो धर्म के अधिकारी कैसे? मर्यादा के बिना धर्म कैसे मिल सकता है? तो यहाँ पर गुरु गौतम स्वामी की छठ की आराधना मंगल आप शुरू करो, प्रारंभ करो। 1400 शिष्य को उन्होंने छोड़ दिया था, और देखने जाओ तो 50,000 केवली के गुरु बने, सबको मुक्ति का द्वार बताया, और सब उनके पहले निकल गए। कितना महान उपकार किया। गुरु का दिल कितना बड़ा। पहले आप, माँ का दिल कैसा होता है? पहला बेटा तू खाना खाना, पहले घर वाले, बाद में हम। बोलते मम्मी कुछ खाना है नहीं? कि मैंने पहले खा लिया, तू खा ले। एक ही रोटी है, तूने मुझे दे दी है कि मैंने दो खा ली, तू खा ले। पहले करुणा तुम्हें ऐसे जोड़ती है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसमें कोई बंधन नहीं होता है, जिसमें कोई चीज मिले ऐसी लालसा भी नहीं होती। वो करुणा यानी प्रेम है, स्नेह है। ऐसे गौतम स्वामी की आराधना में हम आगे बढ़े। छठ